दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग का माइक्रोवेव रिपेयर होने आया था। तो बेसिकली इसमें हीट की प्रॉब्लम थी, ये हीट नहीं कर रहा था। तो ये माइक्रोवेव इसमें देखो, इसमें माइक्रोवेव भी है और कन्वेंशन भी है और ग्रिल भी है। कहने का मतलब ये इसमें मल्टी माइक्रोवेव है। इसमें तीन तरह कई माइक्रोवेव आते हैं, जिसमें से ओनली सिर्फ माइक्रोवेव ही होता है। पर इसमें देखो कन्वेंशन की भी सहूलियत है और माइक्रोवेव ग्रिल की भी सहूलियत है। मतलब ये मल्टी है माइक्रोवेव। तो कुछ माइक्रोवेव तो सिर्फ माइक्रोवेव के लिए होते हैं, पर कहने का मतलब इसमें आपको पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ। ये आपका हीट ना करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इसमें बहुत इजी स्टेप होते हैं चेक करने के, पर इसमें पहले आपको थोड़ा सर्किट के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। ये माइक्रोवेव है, जैसे हमारे मेम्ब्रेन पे देखो एक ग्रिल, एक माइक्रोवेव, एक कन्वेंशन, ये देखो फंक्शन बने हुए हैं बेसिकली सैमसंग के माइक्रोवेव में। तो कहने का मतलब है तीनों माइक्रोवेव के लिए ये तीनों जो ग्रिल, कन्वेंशन और माइक्रोवेव के लिए तीन रिले लगी होती हैं। देखो पहली हमारी रिले है, देखो ये कन्वेंशन है और ग्रिल के लिए है, और तीसरी हमारी माइक्रोवेव के लिए है। अक्सर क्या होता है, हमारा माइक्रोवेव कई बार हीट करना बंद कर जाता है। तो उसका पहले स्टेप है, पहले मैं थोड़ा सा चेक करने का बता देता हूँ। जब भी आप माइक्रोवेव के इधर देखो माइक्रोवेव का स्विच ऑन करोगे, तो जैसे ही हमारा ये ट्रांसफार्मर अगर जैसे ऑन करोगे, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है ये हल्का सा मैग्नेट बनना चालू हो जाएगा। तो समझ लो आपका ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अगर ये ट्रांसफार्मर ना करे तो समझो आपका ये पीछे जो सर्किट लगा हुआ है बेसिकली ये जो सर्किट में रिले लगी हुई है, जो बेसिकली 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को सब अपनी सप्लाई जाती है 220 वोल्ट। एक सप्लाई तो इसकी बेसिकली डायरेक्ट होती है, एक हमारा सप्लाई हमारी देखो ये वाइट तार है, ये वाइट तार सीधा हमारे ट्रांसफार्मर पर आती है रिले से होकर। क्योंकि ये जो माइक्रोवेव जब ऑन करते हो आप 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को जाते हैं, और ट्रांसफार्मर से होकर ये इसका डीसी बन के इस मैग्नेट्रॉन पे जाते हैं। पर इसको बेसिकली कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का करंट होता है। कहने का मतलब है, तो इसकी थ्योरी है। तो पहले मैं बता दूं, जैसे ही आपका ये देखो ये इस पर दूसरा स्टेप है, ये हमारा देखो पेचकस से इससे अगर इस पर देखो जब ऑन करोगे इसमें हल्का सा मैग्नेट बनना चालू हो जाएगा ट्रांसफार्मर पे। तो समझ लो आपका ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है और हमारी रिले भी काम कर रही है। और आगे ये हमारा क्या करना है, मैग्नेट्रॉन है जो मेन लगा हुआ है, इस मैग्नेट्रॉन को चेक करना है आपने इसको खोल लेना, यहाँ से यहाँ ग्रिप खोल लेना, और यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहला स्टेप है, अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है मैग्नेट्रॉन के तो उसका स्टेप है यहाँ दूसरा स्टेप है यहाँ मैग्नेट्रॉन को इससे चेक करना है आपका शॉर्ट तो नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे मैग्नेट्रॉन इस अर्थ से ये बेसिकली ये पॉइंट आते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो पीछे से हमारा ये फ्यूज़ उड़ना चालू हो जाता है। अगर आपकी कंटिन्यूटी भी आ रही है और आपका ट्रांसफार्मर भी काम कर रहा है, और इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा ये फ्यूज़। अगर ये उसके बाद हमारे कई जो माइक्रो आते हैं, इसमें देखो सीरीज़ में ट्रांसफार्मर के फ्यूज़ लगा होता है डीसी बनाने के लिए, डीसी बनने के लिए, मतलब कंडेंसर के आगे से। कई बार ये फ्यूज़ भी ज़्यादातर केस में ख़राब हो जाता है। अगर आपका फ्यूज़ भी ख़राब होएगा तो भी आपका ये ट्रांसफार्मर ये आधा काम करेगा, आधा नहीं काम करेगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज जो डीसी बनाकर ये मैग्नेट्रॉन को जाते हैं। तो ये कई बार ज़्यादातर नोट हीट के प्रॉब्लम में एक मेन प्रॉब्लम हमारी ये फ्यूज़ भी ज़्यादातर उड़ जाता है। तो ये फ्यूज़ अगर दोबारा लगाओगे आपका वैसे मैग्नेट्रॉन कई बार शॉर्ट होने से भी ये फ्यूज़ उड़ जाता है, ये चेक करना पड़ता है। और दूसरा स्टेप हमारा जो तीसरा स्टेप तो मैंने बता रहा था, वो मैग्नेट्रॉन का भी जो आगे फ्यूज़ लगा हुआ है, ये आपको फ्यूज़ अगर आप उड़ा हुआ है तो आप फ्यूज़ लगाओगे आपकी तब भी आपका ये एक्चुअली हीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर केस में कई बार क्या होता है, हम अंदर हमारी गलती से कोई लोहे का बर्तन भी रखा जाए मैग्नेट्रॉन हीट के लिए, क्योंकि इसमें लोहे का बर्तन यूज़ नहीं करते, तो तभी ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो कहने का मतलब है ये फ्यूज़ पहले आपने चेक कर लेना, यहाँ से कंडेंसर से फ्यूज़ है इसको बंद करके हमेशा चेक करना, क्योंकि ये इसमें हाई पावर हाई करंट होता है जो बहुत डेंजरस होता है। करंट में से वैसे लिखा हुआ है डेंजरस, मतलब कहने का मतलब है डेंजर हाई वोल्टेज। ये आपने चीज़ चेक करने से पहले बहुत ध्यान से देखनी है
क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा आपको शॉक लग सकता है। तो पहले स्टेप तो मैंने बता दिया, इसमें मैग्नेट बनेगा। अगर मैग्नेट बन रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर सही है। दूसरा स्टेप है यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है। और तीसरा स्टेप है हमारा ये फ्यूज़ जो कंडेंसर से लेके इस पे ट्रांसफार्मर पे आता है। देखो कंडेंसर पे लेके ट्रांसफार्मर पे आता है। वो चौथा स्टेप है हमारा। देखो यहाँ ये मैग्नेटोन से एक वायर हमारी ये इस कंडेंसर पे आती है और कंडेंसर से साथ एक डायोड ग्राउंड होता है रिवर्स। कहने का मतलब ये डायोड भी कहीं ज़्यादातर केस में ख़राब निकलता है, पर ये बहुत कम निकलता है डायोड, क्योंकि ये हमारा बेसिकली रिवर्स डायोड लगा होता है बेसिकली। तो ये आपने चेक करना है ये मत। और ये हमारा कंडेंसर पे हल्की सी कंटिन्यूटी भी अपनी चेक कर लेनी है मीटर से। तो ये 4-5 स्टेप हैं। अगर ये मेन स्टेप जो होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये नोट हीट की प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम आती है। अगर आगे एक 5वां स्टेप है हमारा ट्रांसफार्मर। अगर आपका मैग्नेट नहीं बनता तो इसको चेक कैसे करना है। ये देखो 220 वोल्ट है, इस पे ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट नहीं आते। ये एक तार तो हमारी डायरेक्ट 220 वोल्ट की डायरेक्ट इस पे आती है और एक तार हमारी यहाँ एक रिले से, देखो वाइट तार है, ये सीधा हमारे ट्रांसफार्मर पे आ रही है। जब आप माइक्रोवेव को ऑन करोगे, माइक्रोवेव के ऑन करोगे तो ऑन कर से आदमी ये हमारी रिले है बेसिकली। रिले ऑन होके हमारी 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर पर पहुँचते हैं। कई बार क्या होता है हमारा ज़्यादातर केस में ये रिले ख़राब हो जाती है और रिले को चेंज करो तो हमारा ये प्रॉब्लम तभी सोल्व होती है। अगर बाई चांस आपकी कई बार क्या होता है कि हमारा सर्किट भी ख़राब हो जाता है, रिले को ऑन नहीं करता। उसका एक दूसरा स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी स्टेप है। आपने करना क्या है, यहाँ से 220 वोल्ट है, रिले से तार आती है, जैसे ये वाइट तार है रिले से आ रही है, इसको यहाँ से आपने काट लेना। इसको जो पीछे एग्जॉस्ट हवा के लिए मोटर लगी हुई है, उस देखो ये हवा के लिए जो मोटर लगी हुई है, उस मोटर से आपने 220 का जो एक तार है, मतलब कहने का मतलब एक तार इससे आपने 220 वोल्ट इसको दे देनी है। जब भी आपका ये बैक साइड हवा वाली जो एग्जॉस्ट बना हुआ है, अगर जैसे ही पक्खा चलेगा तो 220 वोल्ट भी इस पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये अगर बाई चांस आपका सर्किट कभी ख़राब हो जाए, अगर ये सर्किट, क्योंकि ये बहुत इजी स्टेप है, ये किसी ऐसे सर्किट में किसी आप तक यूट्यूब में भी बताया नहीं होगा, क्योंकि ये एक फंडा होता है। क्योंकि बाई चांस हमारा माइक्रोवेव का इंटरनल सर्किट ख़राब हो जाता है और इंटरनल सर्किट ख़राब होने के कारण हमारी ये रिले नहीं ऑन होती, तो रिले ना होने के कारण हमारे ट्रांसफार्मर पे ये 220 वोल्ट नहीं पहुँचते। और इस 220 वोल्ट के एक मतलब 220 वोल्ट की सिंगल पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट बने हुए हैं, एक पॉइंट पे तो डायरेक्ट वोल्टेज 220 पहुंच जाते हैं, एक पॉइंट हमारे रिले से आते हैं। जो दूसरा पॉइंट रिले से आता है वहाँ से हमने रास्ते से काट के तार इस 220 जो अपने मीटर से चेक करके 220 दूसरे फेज़ की तार है जो इस मोटर की सप्लाई, जो इस मोटर को सप्लाई जाती है, उस पर आपने डायरेक्ट उस तार से जोड़ देना। जब भी आपका ये माइक्रोवेव चलेगा, क्योंकि साथ भी ये एग्जॉस्ट चलता है, तो इसकी ये सप्लाई सीधा ट्रांसफार्मर पर पहुँच जाएगी। तो आपकी ये प्रॉब्लम जो नोट हीट की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। तो ये नोट हीट की जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली सोल्व हो जाती है और बहुत इजी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो माइक्रोवेव की नोट हीट की प्रॉब्लम है वो ऐसे सोल्व कर सकते हो, बहुत इजी स्टेप है। पर इसमें जो मैंने थ्योरी बताई है सभी माइक्रोवेव में सेम ही काम करती है। और इसका एक दूसरा स्टेप है यहाँ, वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ मेन में भी 220 का आगे फ्यूज़ लगा होता है। कई बार हमारा ये भी उड़ जाता है, ये यहाँ भी एक फ्यूज़ ये भी बना होता है और ये भी फ्यूज़ के ना उड़ने के कारण हमारा हीट होने की प्रॉब्लम आ जाती है, ऑन नहीं होता कई बार माइक्रोवेव हमारा। तो ये कहने का मतलब 2-3 ये स्टेप हैं जो हीट नहीं ना होने के कारण हमारा माइक्रोवेव नोट हीट की प्रॉब्लम में आया था, काम नहीं करता। तो ये बहुत इजी आप घर में भी रिपेयर कर सकते हो, पर ये बड़ा ध्यान से आपने रिपेयर करना है क्योंकि इसमें हाई लेवल का करंट होता है। तो इसमें शॉक बहुत झटका बहुत तेज़ से लगता है, क्योंकि इसमें कोई अपनी जान माल की हानि भी हो सकती है। तो ये हमने जब भी हमने रिपेयर करना है इसको थोड़ा बंद करके कंडेंसर को आपस में शॉर्ट कर लेना, डिस्चार्ज कर लेना, उसके बाद इसको चेक करना है कंडेंसर और जो लगा फ्यूज़ को, क्योंकि ये
जो अक्सर जो जितनी ये प्रॉब्लमें आती हैं वो आप बहुत इजी आपके पास मीटर है तो आप चेक कर सकते हो। तो कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप ठीक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।